हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल शिक्षा संहिता। शिक्षा संहिता रे आज हम डिस्कशन करबा मेथड्स ऑफ स्टेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को प्रस्तुत करिबार पद्धति विषय रे आज हम डिस्कशन करबा। पूर्वर प्रायतः मो 3 डोमेन्स पर क्लास नहीं सारी जो मैंने चैनल रे नुआ देखिन ताले तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी जाके देखि पार। सो आम कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन पर पढ़ले जोटि कि आम जानले कि प्रत्येक डोमेन रे किछि सब लेवल्स अच्छी और प्रत्येक सब लेवल किछि जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अच्छी जहाँ थ्रोरे स्टूडेंट्स मान पाखरु आम किछि स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम करिथा। सो आज पढ़ा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मेथड कौन, माने को मेथड रे आम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स गुड़ी को प्रिपेयर करबा प्रस्तुत करबा। सो फास्टली जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आमर अच्छी जहाँ को ओडिया रे अनुदेशात्मक उद्देश्य बोली कह जाए। ये अनुदेशात्मक उद्देश्य कौन ना पूर्वर भी मोर जो फास्ट वीडियो जो थिला कॉग्निटिव डोमेन उपरे से प्रायतः मो डिस्कशन करी, फिर भी आज वेरी शॉर्टली खाली कही दूची। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होची टीचर पाई के गोटे गाइडलाइन सदृश जहाँ थ्रोरे टीचर कौन करे ना निजे कौन क्लास करिया पूर्वर बा कौन से गोटे टॉपिक पढ़िया पूर्वर से गाइडलाइन को फॉलो करी से प्रथम निजर लेसन प्लान तैयारी करे एवं लेसन प्लान तैयारी कर सारा पर लेसन प्लान अकॉर्डिंग बा लेसन प्लान अनुसार से स्टूडेंट्स मान को क्लास नहीं थे। सो ये हूँ आमर जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रक्शन अनुसार बा जो टाइप ऑब्जेक्टिव्स जो टाइप स्पेसिफिक लर्निंग स्टूडेंट्स पाखर आउटकम हम बोली बा स्टूडेंट्स पाखर अचीव हाँपाई कि आम आशा करूँ से हिसाब रे आम जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को पुट करके प्लान बनैबा बा गोटे लेसन को आम पाठ्य योजना गोटे लेसन आम पाठ्य योजना तैयारी करबा। ओके, तो ये हो ये आमर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो ये दुईटा टू पार्ट डिवाइडेड होची। वन होची जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड टू होची स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जितेबाला तमने +2 लेवल लेसन प्लान तैयारी करूथिलो प्राय तमने समस्ते ही ये जिनस को जानिथिबो। लेसन प्लान तैयारी कला बेले तमने समस्ते लेसन प्लान रे दुईटा एम अछि बोली तम समस्ते मेंशन कर बा दुई प्रकार ऑब्जेक्टिव्स अछि बोली मेंशन करिथा। वन हो जनरल एम एंड टू हो स्पेसिफिक एम। जनरल एम जोटा कि तुम सब्जेक्ट सह रिलेटेड थाए एंड स्पेसिफिक एम जी कि तुम टॉपिक सह रिलेटेड थाए। सो आज आम जानवा जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन एंड स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन, ता सहित जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करिबारे को मेथड को फॉलो करबा उचित बा को दिग प्रति ध्यान देवा उचित। It is a goal or intended learning outcome stated in general enough terms. It includes a set of specific objectives in it. So general instructional objectives होची कौन ना गोटे सेट माने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रा गोटे सेट गोटे समाहार जे जहाँ थोड़े बा जहाँ को आम ध्यान रखी बा माइंड रखी कौन करूँ ना शिक्षण जो प्रक्रियाटा आरंभ करी था। स्पेशली जदि आम देखा टीचर को देखा तो कौन से गोटे जिनस पढ़िया पूर्व प्रथम टीचर से जिनस उपर निजे भलसे पढ़ा दरकार बा से सब्जेक्ट को से निजे भलसे पढ़ा दरकार। देन से सब्जेक्ट को से स्टूडेंट को किपरि पढ़ेबे को वे रे पढ़ेबे एवं से सब्जेक्ट रे से स्टूडेंट्स को टाइप स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स हो पार स्टूडेंट्स तो साको आखि आगे रखिक टीचर टे कौन करती ना प्लान तैयारी करते लेसन प्लान जहाँ को पाठ्य योजना बोली कह जाए। सो आम एक निर्दिष्ट शिक्षादान तथा शिक्षण समाप्ति पर जो उद्देश्य हासिल हेबो बोली आशा करूँ ताकू साधारण अनुदेशात्मक उद्देश्य बोली कह जाए बा जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बोली कह जाए। आउथरे कौन सी एक निर्दिष्ट शिक्षादान बा शिक्षण समाप्ति पर जो उद्देश्य हासिल हेबो बोली आम आशा करूँ ताकू जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बोली कह जाए बा साधारण अनुदेशात्मक उद्देश्य बोली कह जाए। सो मो भाषा बा मो लैंग्वेज रे प्राय समस्ते तो तुमने +2 रे जानिछ कौन जनरल एम कौन स्पेसिफिक एम, बट मो लैंग्वेज आउ थे कही दूची। एग्जांपल तुम हिस्ट्री फॉर एग्जांपल यू आर ए टीचर बा तुमने समस्ते हो गोटे गोटे टीचर मन करे तुम स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ेब।
सो हिस्ट्री पढ़ेबा को हेले हिस्ट्री पिलाटी इतिहास कहीं पढ़ो फास्ट आम देखा जे आम को पिला को क्लास आम को क्लास पिला को हिस्ट्री पढ़ेबा जदि आम 6th क्लास पिला को हिस्ट्री पढ़ाऊे तो ध्यान आम ये नवा कि 6th क्लास पिला जदि इतिहास पढ़ो ताहले इतिहास पढ़ार उद्देश्य कौन पिला इतिहास कहीं पढ़ो से कौन शिखब से कौन जान से कौन बुझब से कौन को जिनस को से तार लाइफ रे अप्लाई करिवो कौन से एनालिसिस करिवो कौन से सिंथेसिस करिवो बा कौन से क्रिएट करिवो तो ये हूँ तार जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जदि तुम मैंने क्या एमआईएल पढ़ाऊछ ताहले आमे पिला एमआईएल कहीं पढ़ो एमआईएल पढ़ा द्वारा पिलार कौन बेनिफिट हम से कौन बुझब से कौन जान से कोई जिनस को एनालिसिस करिवो से कोई जिनस को तार लाइफ रे यूज करिवो ये सब जिनस हो जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स सो आमे जो सब्जेक्ट पिला को पढ़ेबा से सब्जेक्ट आमे पिला को कहीं पढ़ेबा बा से सब्जेक्ट पढ़ला परे पिलार कौन बेनिफिट हम बा पिलार को उद्देश्य गुड़िक हासिल हम तो सेटा होची हमर जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जदि ये जगह आम स्पेसिफिक देखा ताले से सब्जेक्ट रे जो टॉपिक अच्छी प्रत्येक टॉपिक पढ़ेला बेले प्रत्येक टॉपिक पिला कहीं पढ़ुची ये हूँ तार स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर एग्जांपल जे तुमने हिस्ट्री पढ़ाऊछ इतिहास कहीं पढ़ाऊछ बा इतिहास पढ़ेबार उद्देश्य कौन ये हूँ तुमका जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो तुम इतिहास अकबर विषय स्टूडेंट्स को पढ़ाऊछ अकबर विषय स्टूडेंट्स को पढ़े स्टूडेंट से कौन जानब से अकबर विषय पढ़ेबार उद्देश्य तुम कौन बा स्टूडेंट को अकबर विषय पढ़ेबार उद्देश्य कौन ये हूँ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जदि आम ये जगह एमआईएल को नबा कि इंग्लिश को नबा से सेम जिनस सपोज एमआईएल पिला तुम एमआईएल पढ़ाऊछ तो ये तुम जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौ टाइप हम कि एमआईएल पढ़ा द्वारा जमती कि पिला आम कहू कि मातृभाषा पढ़ले पिला मातृभाषार विभिन्न विभाग सहित परिचित हम तार भाषा ज्ञान बढ़ कि पिलार भाषा प्रति अनुराग बढ़ अभ्यास बढ़ मातृभाषा प्रति तार गभीर अनुराग जागृत हम तो ये आमर हूँ कौन ना आमर ये सब जिनस जीव आमर जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जदि आम मातृभाषा सपोज आम वर्षा उपर पढ़ेले कि कौन सी अलग कौन सी टॉपिक उपर आम पढ़ेले सो कहीं आम से टॉपिकटा पिला को पढ़ाऊे से टॉपिक पढ़ेबार उद्देश्य हूँ कौन तो सेटा हूँ के स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आई होप समस्ते क्लीयर हो जाइथिबो बहुत सिंपली तो मुझे तुमको बुझे देछि जदि या पर भी कौन सी डाउट थे जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विथ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भितर देन मते कमेंट सेक्शन में पचारि पार So number 2 specific learning objectives, it is a goal or aim serving as a guide for a teaching unit directed toward the eventual achievement of a general objective. It is stated the terms of specific and observable pupil performance that describe the specific behavior a learner will exhibit after learning a particular unity. But a particular unity पढ़ी सारा परे बा कंप्लीट कर सारा परे लर्नर जो व्यवहार जो परिवर्तन आसूची बा लर्नर पाखे जो टाइप लर्निंग आउटकम्स होची बा ता पाखे जो अचीवमेंट होची ये होची हमरटा स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव विषय बेस किसी मुझे डिस्कसन आ करें कहीं आज क्लासेस खाली आज जो क्लासेसटा हम यहाँ ओनली जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम कहीं क्लास बहुत लेंदी हो जाऊँगी तो से सो जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को तैयारी कला बेले यार कौन सब मेथड्स रही जिते आम जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को लिस्ट करवा स्टेटेड करवा को मेथड्स बा को जिनस प्रति ध्यान देवा उचित ये जिनस को आम देखा वन बाय वन So first, each general objective should be stated as an intended learning outcome. Each general objective should be stated as an intended learning outcome. और अर्थ होची प्रत्येक साधारण उद्देश्य निश्चित भावे उद्देश्ययुक्त शिक्षण परिणाम को व्यक्त करने उचित. प्रत्येक साधारण उद्देश्य निश्चित भावे उद्देश्ययुक्त शिक्षण परिणाम को व्यक्त करने उचित. Each general objectives should be stated as intended learning outcome.
It means the objective must be stated in terms of students' expected terminal behavior. For example, define the term, understand the relationship, apply the formula to solve problem, interpret chart and graph. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को तैयारी कला बेले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आमर जो प्रत्येकटी साधारण उद्देश्य एपरी हेबा अछि जेपरि कि लर्निंग आउटकम्स हो पारुथबो बा एटा शिक्षणर परिणाम को व्यक्त करि पारुथबो. फॉर एग्जांपल डिफाइन द टर्म ये जगह थरे कॉग्निटिव डोमेन को चला. कॉग्निटिव डोमेन रे जो नॉलेज जो फर्स्ट कैटेगरी जो थिला हमर कॉग्निटिव डोमेन जो नॉलेज जो थिला तो नॉलेज रे ये जिनस जेमति कि डिफाइन द टर्म जो टिके स्टूडेंट्स किछि न बुझी न सुझी खाली से घोषी निए मैं मेमोराइज करे नहीं सब जिन तार से मेमोरी रे से स्टोर करे नहीं. सो इट डिफाइन द टर्म देन इट फास्ट मेमोरी रे स्टोर कला. देन अंडरस्टैंड आसीगला अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप तापरे एटी से बुझवा शक्ति माने आमर जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अछि प्रत्येकटी जिनस को से बुझिबो. सो अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ये स्टूडेंट्स बुझवा शक्ति ये कार्य करुच्ची. अप्लाई द फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम ये अप्लाई मीन्स ये किसी यूज करुच्ची. इंटरप्रेट चार्ट एंड ग्राफ्स ये वन टाइप ऑफ से क्रिएट करुच्ची केतेटा जिनस को आम किसी डाटा देदेले जहाँ से चार्ट एंड ग्राफ्स से चार्ट एंड ग्राफ थोड़े से इंटरप्रेट से करुच्ची. तो आमर जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आम स्टेटेड करुचे बा तैयारी करुचे आम सब ये ध्यान रखा उचित कि ये जमती उद्देश्ययुक्त होगा उचित. जो उद्देश्य पाई कि आम ये ऑब्जेक्टिव्स को आम तैयारी करुचे बा आम जिनस को प्लान करुचे जमती कि से उद्देश्यटा आमर फुलफिल हवा दरकार बा आमर जो शिक्षण जो परिणामटा से उद्देश्य भित्तिक हवा दरकार. सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट बनैला बेले बा एटा को प्रिपेयर कला बेले ये जिनस को ध्यान रखा उचित जेपरिक साधारण उद्देश्य निश्चित भाव उद्देश्ययुक्त शिक्षण परिणाम को व्यक्त करने उचित. नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ ईच जनरल ऑब्जेक्टिव शुड बी विथ ए वर्ब. स्टेटमेंट ऑफ ईच जनरल ऑब्जेक्टिव शुड बी विथ ए वर्ब. The objective should be stated in terms of students' behavior, the expected terminal behavior of the students. यार अर्थ होची प्रत्येक साधारण उद्देश्य एक क्रियापदरे आरंभ हेबा उचित. प्रत्येक साधारण उद्देश्य एक क्रियापदरे आरंभ हेबा उचित. कहीं ना पूर्वर कही पूर्वर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये वर्ब रे नथिला बट एटा को नाउन फॉर्मेट रे थिला बट एथरा रिवाइज्ड हैला परे एंडरसन एटा को वर्ब रे ही परिणत कले. सो प्रत्येकटी जो साधारण उद्देश्य ये क्रियापद रे आरंभ हेबा उचित. जमते कि नोज द इवेंट्स मीन्स लाइक कि इवेंट्स विषय जानिबा. अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स को बुझिबा. अप्लाई द प्रिंसिपल एंड रूल्स जो भी रूल प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स बुझुची ताको से अप्लाई करबा. सो ये सब नोज अंडरस्टैंड अप्लाई तो यहाँ कौन हो वर्ब को चली आसूची. सो स्टेटमेंट ऑफ ईच जनरल ऑब्जेक्टिव शुड बी विथ ए वर्ब. प्रत्येकटी साधारण उद्देश्य जी के क्रियापद रे आरंभ हेबा उचित. नंबर 3 only one learning outcome should be included in each general objective. Only one learning outcome should be included in each general objective. Each general objective should include one type of student's performance. For example, it should not be stated like understand and apply the formula to solve mathematical problems, but understand the formula, apply the formula to solve the problems. तो ये टाइप जिनस से लिखिपारे. तार अर्थ हो कि प्रत्येक साधारण उद्देश्य एकमात्र शिक्षण परिणाम को अंतर्भुक्त करने उचित. फॉर एग्जांपल जदि आम जो भी टीचरटी जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स तैयारी करुँच बनाऊँच तो सेठी प्रत्येकटी जिनिस जमती कि जो साधारण उद्देश्य आम अंतर्भुक्त करुचे सी डबल हवा उचित नहीं. मतलब गोटे उद्देश्य सहित आउ गोटे उद्देश्य लिंक रहा उचित नहीं. फॉर एग्जांपल देख फर्स्ट एग्जांपल जमती अच्छी अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फॉर्मूला टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम. मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के फॉर्मूला को बुझ एवं अप्लाई कर
ये अंडरस्टैंड भी रोचे ये अप्लाई भी रोचे तो यहाँ को बुझापी कहुई यहाँ को देन बुझला अप्लाई करने कहुई से ये दुईटा जिनस अच्छी बट आमर जो नियम कहूँ कि ओनली वन लर्निंग आउटकम शुड बी इनक्लूडेड केवल गोटे शिक्षण परिणाम ही इनक्लूडेड हवा उचित तो ये जगह अंडरस्टैंड एंड अप्लाई ये प्रकार लिखा न जाए कि इट शुड बी स्टेटेड लाइक अंडरस्टैंड द फॉर्मूला मतलब फर्स्ट फार्मूला को बुझ देन अप्लाई द फॉर्मूला टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स फास्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला रहिबो एंड देन अप्लाइज रहिबो हाँ ये जगह आउ गोटे जिनस भी सिक्वेन्स भी ध्यान देवाक पड़ो अप्लाई फास्ट रही तुमने समस्ते जाच मु कॉग्निटिव डोमेन पढ़ाला बेले मु कही फास्ट अंडरस्टैंड आसो अंडरस्टैंड पर अप्लाई जितक पिला न बुझी से तक से अप्लाई करबनी ओके फास्ट से नॉलेज गेन करुच्ची देन तक बुझब अप्लाई कर देन एनालिसिस करुच्ची सो ये अंडरस्टैंड फास्ट आसे फास्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला आसो जोटिक स्टूडेंट टीचर तांकर जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर कला बेले फास्ट अंडरस्टैंड को रखिए स्टूडेंट समझ बुझिया शक्ति को ध्यान देवे देन अप्लाइंग Then number 4, each general objective should be stated at the proper level of generality. Each general objective should be stated at the proper level of generality. प्रत्येक साधारण उद्देश्य व्यक्त करा जिबा बेले केतेक साधारण स्तर बुझिला भलिया शब्द पद तथा वाक्य व्यवहार करा जिबा उचित जहाँ द्वारा कि टीचर कि जो भी पर्सन जी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को मेट करुछंती बा सेटिंग करुछंती से को सहजरे जानिया को समर्थ हो जाती सो ये जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्टेटेड इन जनरल टर्म so that this provide the teacher more freedom in selecting the method and material for instruction. For example, know specific fact, understand the principles and relationship, interpret map and chart, apply theories to solve practical problems. ये जिनसर सेन्स हो कि जितेबाला साधारण उद्देश्य को व्यक्त करा जाउछि तो से समय रे साधारण स्तर में बुझला भाया किसी शब्द बा पद को यूज करा उचित जदि ये जगह आम अंडरस्टैंड जगह आउ टे डिफिकल्ट वर्ड लगेदबा अप्लाई जगह आउ टे डिफिकल्ट वर्ड लगेद जहाँ मैंने जोटा कि स्टूडेंट्स मानकर समझ रे बाहर थी प्लस टीचर समझ रे बाहर थी टीचर भी बेले बेले कन्फ्यूजन हो जाउथबो तो या द्वारा कौन हुए कि ना जो टाइप लर्निंग आउटकम्स हवा बोली आम चाहूँचे ये भी हो पारे कहीं ये जगह बुझार ही जो बुझा शक्तिटा ही ये कौन कमी जाए तो से कि सिंपल टर्म सिंपल वर्ड माने टीचर निजे बुझला भाया शब्द पद यूज करवा उचित इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्सटा यूजफुल हो कहाँ कि ना टीचर पाई तैयारी करुचे टीचर सो टीचर जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को निजे तैयारी करुचे से निजे ताको बुझी न पारिबो देन से जो भी लेसन से पढ़ेब जहाँ से आगे प्रोसीड कर से अकॉर्डिंग टू प्लान प्रोसीड ठीक से करें तो से टीचर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को व्यक्त कला बेले निजर निज लेवल केतक साधारण स्तर बा निज लेवल केतक साधारण शब्द पद वाक्य व्यवहार करने उचित जहाँ फल कि से निजे या सहजरे जाना को ही समर्थ होता है। नंबर 5 स्टेटमेंट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव should be free of course content. Statement of general objectives should be free of course content. The statement of general objectives should not be taken from the course content so that it can be used for several unity. Statement of general objectives should be free of course content. मन सोच कि जो हमारा साधारण उद्देश्य गुड़िक ये पाठ्य विषय ठारो एकदम फ्री फ्रम होगा उचित बा साधारण उद्देश्य एवं पाठ्य विषय वस्तु जो उद्देश्य अच्छी या भितर डिफरेन्सेस अच्छी तो से कि साधारण उद्देश्य पाठ्य विषय वस्तु जो उद्देश्य ठारो अलग होगा उचित ये दुईटा जाक उद्देश्य मिक्स होगा उचित नहीं जमती कि मुझे कहली साधारण उद्देश्य आम इतिहास पढ़ाऊे सो इतिहास पढ़ुची पिला कौन पाई कि ना अतीतर घटनावली को जानापी कि अतीतर प्रत्येकटी कार्यकलाप विषय जानापी से इतिहास पढ़ुची सो ये खाली फर्स्ट यूनिट्र जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नुहे ये सेकेंड यूनिट्र भी
जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ये 3rd यूनिट भी ये 4 यूनिट भी पूरा हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री बुक्स रे जिते भी चैप्टर्स अच्छी सब चैप्टर्स ये हूँ जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जदि आम स्पेसिफिक कथा कहबा ताहले जदि फर्स्ट यूनिट रे अकबर उपरे अच्छी ताले अकबर विषय जदि पिला किछि जानुछि बा सपोज अकबर लाइफ स्केच है एडमिनिस्ट्रेशन तांकर जो राज्य जय ये सब जिनस आम स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स रे जाए। सो जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स ये दुईटा भितर मिक्स हवा उचित नहीं, मतलब दुईटा जगह ऑब्जेक्टिव्स को मिक्स करके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्सटा तैयारी करबा उचित नुहे हो ये पॉइंट रो सेंस। The statement of general objectives should not be taken from the course content so that it can be used for several unity। जो स्टेटमेंट जनरल ऑब्जेक्टिव्स रो जो स्टेटमेंट येटा शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम द कोर्स कंटेंट नेबा उचित नहीं, जहाँ द्वारा कि ये जिनस को आम विभिन्न प्रकार यूनिटी पाइंकी बा विभिन्न प्रकार एकक पाइंकी व्यवहार करिपारिबा। साधारण उद्देश्य गुड़िक पाठ्य विषय ठार मुक्त होगा उचित, जहाँद्वारा कि पाठ्य विषय अन्यान्य जो यूनिटी रही अलग जो आमर चैप्टर्स रही या कि जिनस आम व्यवहार करिपारिबा। फॉर एग्जांपल देखो अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड रूल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जदि आम फर्स्ट यूनिट पिला को पढ़ाऊे और आम लिखुचे कौन कि से फर्स्ट यूनिट रे जो भी फर्स्ट यूनिट रे भी किसी प्रिंसिपल्स थी किसी रूल थी सो आम ये लिखुचे कि अप्लाई द प्रिंसिपल एंड रूल टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जदि आम सेकेंड यूनिट पाई आम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग सॉरी सेकेंड यूनिट पाई जदि आम लेसन प्लान तैयारी करबा पिला को पढ़ाई कि बा गोटे टीचर लेसन प्लान तैयारी करुँचे सेठी भी से सेम लाइन लिखिपारे अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मतलब कि दुईटा जाक लाइन किसी फरक नहीं, ये लाइन फर्स्ट यूनिट पाई मेंशन करें कि ये जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स सेकेंड यूनिट पाई भी से मेंशन करें ये जिनस कौन प्रॉब्लम नहीं। तो से कि जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड जो स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स जो अच्छी आम जो कोर्स जो ऑब्जेक्टिव्स अच्छी ये दुईटा मिक्स हवा उचित नहीं, ये दुईटा सेपरेट रहा उचित। नंबर 6 ओवरलैपिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी अवॉइडेड। ओवरलैपिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी अवॉइडेड। जो साधारण उद्देश्य रही ये स्वाधीन भाव में व्यक्त हवा उचित, मतलब कि गोटे उद्देश्य सहित आउ गोटे उद्देश्य ऊपर चढ़ी जावा उचित नुहे, मतलब कि छंदी हो उचित नुहे। जो भी उद्देश्य टीचरटे मेंशन्स करुच्ची बा जो भी उद्देश्य टीचर उद्देश्य अच्छी कि ये उद्देश्यटा पिलार फुलफिल हाँपाई कि मुझे चाहूँगी बा ये सब्जेक्ट पढ़ा द्वारा ये उद्देश्य हासिल हवा दरकार, तेणुक से एकदम फ्रीली व्यक्त करवा उचित। गोटे उद्देश्य सहित आउ गोटे उद्देश्य को कनेक्ट करके बा गोटे उद्देश्य सहित आउ गोटे उद्देश्य को छंदी की रखवा उचित नुहे। ओके, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव प्रॉपर प्लानिंग इज नेसेसरी। सो ये जो ओवरलैपिंग बा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो बाई चान्स ओवरलैप हो तो ये जिनस को अवॉइड करने कि जिते टीचर प्लानिंग करुँच तो से समय ये ध्यान देवा उचित जे कौन प्लानिंग कर सारा पर ये जिनस को देखा उचित जे कहीं कौन सी को जगह इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहीं क्या ओवरलैप करना। तो देन प्रिपरेशन ऑफ ए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प द टीचर टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एथरू अवॉइड ये जिनस को अवॉइड करने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बा टेबल वाइज जमती कि मुझे तुमको टेबल वाइज प्रायतः तुमको पढ़ेला बेले नॉलेज डायमेंशन पढ़ेला बेले मुझे तुमको गोटे चार्ट शो करी तो से चार्ट हिसाब रे ही टेबल करके ही पिला पाखे कॉग्निटिव डोमेन रू बा जो आम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तो कॉग्निटिव डोमेन रे पिलार को टाइप लर्निंग आउटकम्स हम तो से हिसाब से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को से डिफाइन करेंगे। अफेक्टिव डोमेन रे कौन को टाइप लर्निंग आउटकम्स हम ताको अलग डिफाइन करेंगे। देन को जिनस साइकोमोटर डोमेन रे को टाइप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रहिबो ताको अलग रखिए। टेबल वाइज स्पेसिफिकेशन करके अलग अलग कले कौन हो ना कॉग्निटिव उपरे अफेक्टिव ओवरलैप हेनी कि अफेक्टिव उपरे साइकोमोटर ओवरलैप हेनी। या द्वारा प्रत्येक जिनस भी एकदम फ्रीली टीचर निजे भी आराम से निजे भी से देखिपारे कि जानीपारे कि को डोमेन रू से को डोमेन को से केते मात्रा स्ट्रेस देते। हाँ ये हो पारे कॉग्निटिव डोमेन जहाँ को आम
इभालुएट करिपारू इमिडिएट इभालुएट करिपारू बट अफेक्टिव एंड साइकोमोटर को इमिडिएट इभालुएट करा जाई पारेनी एवं या द्वारा अफेक्टिव एंड साइकोमोटर सठिकता बा सठिक रिजल्ट भी आम पाइपारूना किंतु हेले भी ये जिनस शिक्षण रे बा हमर करिकुलर एक्टिविटीज रे बेसी मात्रा रे हेल्पफुल न हेले भी को करिकुलर एक्टिविटीज कि एटा बहुत मात्रा रे हेल्पफुल तो सेति पई कि जेते बड़े इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट बनाउछन्ते टीचर तो ये जिनस को मध्य ध्यान देवा उचित कि शिक्षादान जो ज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव भावात्मक अफेक्टिव साइकोमोटर जहाँ आम मनोप्रात्मक कहुए यार गोटे लिस्ट बा गोटे तालिका प्रस्तुत करा दरकार बा गोटे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन तरीका दरकार जहाँद्वारा कि कौन सी ऑब्जेक्टिव सहित कौन सी आउ कौन सी ऑब्जेक्टिवटा ओवरलैप हो नथिबा सो वन बाय वन आउ थ डिस्कशन करदेबा ये थिला हमर जो 6 मेथड्स थिला आउ थ डिस्कशन करदेबा नंबर 1 होची ईच जनरल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड एज एन इंटेंडेड लर्निंग आउटकम प्रत्येक साधारण उद्देश्य एपरी हेबा उचित बा निश्चित भावे उद्देश्ययुक्त शिक्षण परिणाम को व्यक्त करवा उचित प्रत्येकटी जो आमर जनरल ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से एपरी हेबा जेमिति कि लर्निंग को आउटकम कर पारुथबो बा शिक्षण परिणाम को व्यक्त कर पारुथबो देन नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ ईच जनरल ऑब्जेक्टिव शुड बीइंग विथ ए verb statement of each general objective should be with a verb the objective should be stated in terms of students behavior the expected terminal behavior of students प्रत्येक साधारण उद्देश्य बा प्रत्येकटी जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ये क्रियापद रे बा ये वर्ब रे ही आरंभ हवा उचित फॉर एग्जांपल आम जब कॉग्निटिव डोमेन को देखिबा बा ज्ञानात्मक परिसर को देखिबा ताहाले फास्ट आम नॉलेज आसब तो आम एठी को टाइप जिनस टीचर टे लिखब सपोज टीचर तार प्लानिंग कला बेले कौन से गोटे जिनसर संज्ञा लेख कि वर्णना कर कि तालिका प्रस्तुत कर माने आमर मानकर गोटे फूड विभिन्न प्रकार जो फूड अच्छे आम कहे कि विटामिन डी को फूड मिले तार गोटे तालिका प्रस्तुत कर एटा टीचर मेंशन करेंगे या द्वारा कौन होगा कि स्टूडेंट्स जो नॉलेजटा नॉलेज जो नॉलेज लेवल जो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अच्छी ये यहाँ आमर स्टूडेंट मैंने केते दूर आउटकम्स कर पारि ये जिन जना पड़ जाव जदि आम ये जगार अंडरस्टैंडिंग को देखा सपोज चेंजेस कर किंबा कौन से गोटे प्रोब्लेम दबा एटा को समाधान कर बोली आम लिखा प्रयोग कि नहीं तो कौन से गोटे जिनस को तुम निजे कौन केते दूर एटा को अंडरस्टैंड कर अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ये जिनसर रूल को तुम केते दूर अंडरस्टैंड कर तो ये सब ये नोज अंडरस्टैंड अप्लाइज ये जो जिनस हो ये सब वर्ब अच्छी पूर्व भी मुझे कही कॉग्निटिव डोमेन जितेबाला आमर फास्ट स्टेजेस थिला ये नाउन फॉर्म रे थिला देन एटा वर्ब फॉर्म को आसला ओके ये रिवाइज जो रिवाइज हो गला नाउन रेटा वर्ब को पलि आसला तो से कि प्रत्येकटी जनरल ऑब्जेक्टिव्स वर्ब फॉर्मेट रहबा आवश्यक बा क्रियात्मक रहबा आवश्यक नंबर 3 ओनली वन लर्निंग आउटकम शुड बी इंक्लूडेड इन ईच जनरल ऑब्जेक्टिव्स प्रत्येक साधारण उद्देश्य एकमात्र शिक्षण परिणाम को अंतर्भुक्त करवा उचित प्रत्येक साधारण उद्देश्य गोटे ही शिक्षण परिणाम को अंतर्भुक्त करवा उचित ना तो आम गोटे जगह अंडरस्टैंड एंड अप्लाइज लिखिले या द्वारा कौन हम कि अंडरस्टैंड एंड अप्लाइज द फॉर्मूला टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम मे भी हो पारे टीचर ये दुईटा जिनस को सेम जगह लिखिदे सो कला बेले गोटे को छाड़ी भूली जाई पारती किंबा ये दुईटा जिनस को लेकर से निजे ही कन्फ्यूजन हो पारती सो से कि एटा को बहुत वेरी क्लीयरली 1 by 1 लिखा दरकार अंडरस्टैंड द फॉर्मूला अप्लाई द फॉर्मूला मतलब अंडरस्टैंड एंड अप्लाई ये गोटे सेंटेंस रे बा गोटे लाइन रे ही रहबनी नंबर 4 आसला Each general objective should be stated at the proper level of generality. प्रत्येक साधारण उद्देश्य व्यक्त कराଯିबा बेले केतेक साधारण स्तर बुझला भलिया शब्द पद तथा वाक्य व्यवहार करबा उचित एटा गोटे आम ट्रेडिशनल सिस्टम रही आछि कि जितेबाला टीचिंग चलुछि तो शिक्षादान समय शिक्षक निजे जहाँ कहवाक चाहूँगी से सही अनुसार ही कौन करते ना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से बन था कि यहाँ ठीक नुहे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बनैला बेले ये जमती स्टूडेंट्स
उसके सिंपल वर्ड रे हिट बनवा दरकार, सिंपल शब्द रे बनवा दरकार, जमती कि ये स्टूडेंट्स जमती आपको ठीक से बुझी पारुथबो, मतलब एटा स्टूडेंट्स को जमती सुविधा हो। फॉर एग्जांपल टीचर कहया को चाहूछंती कि अणुवीक्षण यंत्रर व्यवहार विषय रे शिक्षा देवा, बट जदि ये जिनस आम शिक्षार्थी मानकर आचरण परिवर्तन आने चाहिए तो ये केमती लिखाई ना शिक्षार्थी अणुवीक्षण व्यवहार रे विभिन्न सोपान जानिबे, शिक्षार्थी अणुवीक्षण यंत्र विभिन्न अंश चिन्हट करेंगे। सो अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार विषय शिक्षा देवा ये जिनस न लिखिकी शिक्षार्थी अणुवीक्षण यंत्र विभिन्न अंश चिन्हट करेंगे, तार सोपान विषय जानवे बा अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार विषय जानवे, ये जिनस लिखा ये हूँ डिफरेन्सेस। ओके, सो टीचर जिते लिखुले कौ टाइप लिखुले कि ना अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार विषय शिक्षा देवा, किंतु ए टाइप लिखा हूँ भूल, ए टाइप लिखे कि सिंपल वर्ड यूज करें, टीचर निज को सामने न रखे स्टूडेंट को सामने रखिकी तो से टाइप सिंपली कि शिक्षार्थी अणुवीक्षण यंत्र विभिन्न अंश चिन्हट करेंगे, ये टाइप मेंशन करवा उचित। नंबर 4 ईच जनरल ऑब्जेक्टिव्स, हाँ ये तो गला। नंबर 5 स्टेटमेंट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्री ऑफ कोर्स कंटेंट, साधारण उद्देश्य गुड़िक पाठ्य विषय ठार मुक्त होगा उचित, जहाँद्वारा कि यह पाठ्य विषय अन्यान्य एकक निमंते व्यवहार कर। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आम जहाँ अच्छी ये कोर्स ठार मुक्त हवा दरकार, कहीं कोर्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स को आम समस्त यूनिट की व्यवहार करें, कौन से गोटे सब्जेक्टर जनरल ऑब्जेक्टिव्स को आम से सब्जेक्टर प्रत्येक यूनिट व्यवहार करें, बट प्रत्येक यूनिट रे जो ऑब्जेक्टिव्स रही या आम जनरल ऑब्जेक्टिव हिसाब से यूज कर नहीं। नंबर 6 ओवरलैपिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी अवॉइडेड, गोटे ऑब्जेक्टिव सहित आउ गोटे ऑब्जेक्टिव जी छंदा छंदी हो जाऊँगी ओवरलैप हो जाऊँगी, सो ये जिनस को अवॉइड करने कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यूज करा दरकार, बा टेबल यूज करके टेबल अनुसार रखा दरकार। फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन टेबल तैयारी करदे, यार लेवल प्रत्येक डोमेन जो लेवल अच्छे से लेवल को लिखिदेवे, देन पिला अंडरस्टैंडिंग रे कौन जानिबो, पिलार जो अप्लाइंग रे कौन अप्लाई करिवो, कौन से सिंथेसिस करिवो, कौन से तार कौन इवाल्युएट करा जिवो। ओके, तो ये हूँ हमर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो आशा करुँची क्लास समस्त भल लगी, समस्त ठीक से बुझीपार, जहाँ भी किसी डाउट अच्छी देन कमेंट सेक्शन में पचार। सो थैंक यू ऑल।